गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो मैं आज आपको अपना क्लिनिक दिखाती हूँ। इतना नीट एंड क्लीन रहता है ना मेरा क्लिनिक। मैं दिखाती हूँ, ठीक है। तो मैं दिखाती हूँ सर के चैम्बर से एक एक चीज़ कैसे कायदे से रखी हुई है। नीट एंड क्लीन सारी चीज़ें होती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वाइट है ना, देखो ये देख रहे हैं आप। सब चीज़ इतने अच्छे से रखी हुई है, सोफ़ा, चेयर, सब चीज़। ये रिसेप्शन है जहाँ मैं बैठती हूँ। आप शीशा देखेंगे, कोई दाग धब्बा नहीं है कुछ भी। जैसे कहेंगे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे इतना शीशों पे दाग लगे रहते हैं। ये देखो, सब चीज़ इतने अच्छे तरीके से रखी रहती है। ये रिसेप्शन है, यहाँ में ड्रेसिंग का सामान रहता है। ये सैनिटाइज हो चुका है, आंटी आके सुबह सारी सफाई कर गई हैं। ये चेयर रखी है मैंने, अभी थोड़ी साफ़ सफाई इसलिए, अभी मेरा दूसरा स्टाफ नहीं है, अभी मैं अकेले ही हैंडल कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा साफ़ है। नहीं तो मतलब साफ़ होने में क्या है, मैं आपको बता दूँ, सामान इधर उधर फैला नहीं है, बाकी सफाई तो हमारी रहती है। ये देखो, ये बायो का सामान है। ये कुछ सामान रखा है, जैसे ग्लासेस है, कंटेनर है, इसमें लैब का भी सामान है, और ये पीछे मॉप वगैरह रखा होता है। देखो सब चीज़ बहुत अच्छे से है। मैं बाहर का भी दिखा देती हूँ। खिड़की है हमारी यहाँ पे, जो थोड़ा वेंटिलेशन का काम करती है। ये पानी की बोतल है। तो कुल मिला के सब इतने अच्छे तरीके से रखा जाता है, ये सारी चीज़ें। बाकी स्टाफ वहाँ पे भी है। ये दूसरा क्लिनिक है, ये स्टाफ वो सफाई कर रहा है वहाँ पे, ठीक है गाइस। इसी बीच पेशेंट आता है। पेशेंट का फीवर था पेशेंट को। मैंने उसका बीपी चेक करा। बीपी चेक करने के बाद पेशेंट का बीपी नॉर्मल था, ज़्यादा नहीं था। मैंने बोला टेंशन ना लो, अभी डॉक्टर आ रहे हैं थोड़ी देर में, जैसे ही आते हैं मैं पहला नंबर आप ही का भेज दूँगी, क्योंकि वो मॉल में भी काम करते हैं। पेशेंट तो बोला जाता है, वो जो आए थे वो मॉल में भी काम करते हैं। तो बस मैं इनका बीपी चेक कर रही थी, तो बस यही करती कि मुझे जाना है, कि अपनी ड्यूटी टाइम में ही थे और ड्यूटी से ही ये आए थे, क्योंकि मॉल में जिस रास्ते मैंने आपको बताया था कि यहीं पे काम करते हैं मॉल के अंदर ही। तो मैंने बोला देखो, ना तो आपका बीपी लो है ना हाई है, तो इसका मतलब आपका बीपी था नॉर्मल। इनका था 115/70, तो ये ठीक ही था, क्योंकि लो तो हम 75 या 60 जाके होता है। तो मैंने बोला टेंशन मतलब ठीक हो जाएगा। फिर उसी भी सामने भी एक पेशेंट आ गया था, तो मैं उसका भी चेक करने गई थी। मैं आज क्लिनिक में, क्योंकि नचिकेत को अपने कान साफ कराने थे, क्या बोलते शाहनवाज को, ईयर वैक्स ना, वो क्लीन करानी थी। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अब नचिकेत के कान साफ हो रहे हैं। मुझे यही टेंशन थी कि कान में कहीं इधर उधर लग ना जाए। मैं शाहनवाज को यही बोलती, शाहनवाज थोड़ा ध्यान से, पर शाहनवाज ने बहुत अच्छे से कान क्लीन कर रहे थे। तो और मैंने डुग्गू को ही बोला, बेटा कुछ भी हो, हिलना नहीं है, आराम से अपने कान साफ कराने हैं। मेरे बेटे ने बहुत अच्छे से अपना कान साफ कराया, और देखो कितनी गंदगी निकली है। कोई नहीं, बच्चों के हो जाता है, हर किसी ना किसी बच्चे के तो होता ही होगा। घर में ना साफ करवाने तो मैं लेकर आ गई। मम्मा नहीं, मम्मा दर्द हो जाएगा, मम्मा दर्द हो जाएगा। मैं तो इसलिए नहीं करती, कहीं गलती से लग ना जाए, डर तो लगता ही है ना। फाइनली नचिकेत का कान था वो बिल्कुल साफ हो गया। जैसे आप देखेंगे, वो किडनी ट्रे में सारा जो कान का मैल गंदगी थी वो सब निकल गया। अब मेरे बेटे को हल्का फील हो रहा होगा, जो मैंने पूछा। मगर ये भी टेंशन थी ना कि छोटा बच्चा, ज़्यादा प्रेशर से नहीं दे सकते थे, क्योंकि ये तो मैं भी कर सकती थी, बट मुझे डर था कि कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए मैं क्लिनिक लेकर आई थी गाइज़। तो फाइनली अब कान ठीक है मेरे बेटे का। तो गाइस, जैसे ही करवा चौथ का व्रत ख़त्म हुआ है, नेक्स्ट डे से ही बहुत पेशेंट आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे क्लिनिक में कितना रश है। अब मैं जैसे ही क्लिनिक के अंदर आती तो मैंने देखा बहुत सारे पेशेंट थे। तो मैंने अपने बेटे के लिए एक मास्क निकाला लगाने के लिए, कि नचिकेत को भी इन्फेक्शन ना हो जाए। तो मैंने बोला शाहनवाज को कि मैं मास्क लगा कर आती हूँ नचिकेत को। तो मैंने मास्क लगाया। आप देखेंगे आसपास बहुत पेशेंट थे, और अभी और पेशेंट भी है। बिलिंग के लिए बात हो रही है, इनको मेडिसिन चाहिए थी, बट एक मेडिसिन पे भी ये लोग डिस्काउंट मांग रहे थे, वो भी 15%। मैंने बोला मैम इतना डिस्काउंट तो नहीं मिलेगा। तो कह रही तुम्हारी दवाइयाँ बाहर भी नहीं मिलती, बट हमारी दवाइयाँ हर जगह मिलती हैं, और हम पेशेंट को बहुत अच्छा भी डिस्काउंट देते हैं। मगर ये भी बात है, जब हमें आगे से डिस्काउंट नहीं मिलेगा हम आपको कितना देंगे। मगर फिर भी डॉक्टर साहब पेशेंट के साथ रियायत कर देते हैं और उन्हें डिस्काउंट दे देते हैं। तो अब ये है, पेशेंट को अभी जैसा समझ में आता वो करते हैं, मगर वो उनको समझ में आया और वो मेडिसिन लेके गए पेशेंट यहाँ से। तो अभी भी उनके हस्बैंड ऑनलाइन पेमेंट कर रहे थे, जो सिग्नल ना होने की वजह से पेमेंट नहीं हो रही थी। और मेरा ध्यान नचिकेत की साइड भी था कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। अब मुझे पता चला कि नचिकेत तो मेरी वीडियो बनाने में लगे हो, तो नचिकेत की वीडियो बनाना मेरे थोड़ी सी काम आ गई है। तो फाइनली अब पेशेंट ने मेडिसिन ले लिए, पेशेंट चले गए। थोड़ा फ्री हुई तो मैंने बोला नचिकेत को थोड़ा पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि नचिकेत ट्यूशन नहीं गए थे, तो मैं यहीं पे नचिकेत को पढ़ा रही थी। नचिकेत की इंग्लिश तो थोड़ी अच्छी है, बट हिंदी
डाउन है, तो मैं कुछ मात्रा ही बता रही थी हिंदी का, क्योंकि मेरे को हिंदी बहुत अच्छी तरीके से आती है। तो मैंने कहा चलो मात्रा में गड़बड़ ना जाए। मुझे इंग्लिश भी आती है बट मेरे बच्चे को हिंदी में दिक्कत होती है। वैसे मेरे बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, पता है छोटे बच्चे गलतियाँ कर जाते हैं कहीं कहीं, तो मैं कुछ खिला के लाई अपने बेटे को। इस आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे गिफ्ट भी मिला था, वो मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी।